झरने के पास में खड़ा हूँ मैं, बिल्कुल पास में झरने के। तो देख लीजिए अलहदा एक नए तरीके से भीमलत महादेव, जिसका कोई सानी नहीं है। तो जैसा मैं आप लोगों को बता रहा था, जगह जगह मछलियों के शव मिलेंगे आपको, बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं। और मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, बट फिर भी मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल झरने के करीब आ गया हूँ। झरने के पास में खड़ा हूँ मैं, बिल्कुल पास में झरने के। तो हम लोग हैं अभी तारागढ़ फोर्ट, और ये इसका है चामुंडा द्वार। बट अभी जो मजा है वो सारा रास्ते का है। तो ये नज़ारा है भीमलत महादेव का, और हम लोग बूंदी से लगभग 45 किलोमीटर दूर आ चुके हैं, कुछ नए की तलाश में, कुछ एडवेंचर की तलाश में। तो ये नज़ारा है भीमलत महादेव का, और हम लोग बूंदी से लगभग 45 किलोमीटर दूर आ चुके हैं, कुछ नए की तलाश में, कुछ एडवेंचर की तलाश में। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, बिल्कुल स्ट्रेट रोड है, कहीं कोई ग्लिच नहीं है, बिल्कुल सीधे रास्ता है, और बहुत ही बढ़िया। अभी हम लोग चलने वाले हैं भीमलत महादेव, और सामने अगर आप लोग देख पा रहे होंगे, मेरे ख्याल से जूम करके दिखाना पॉसिबल नहीं है अभी मेरे लिए, तो सामने झरने हैं और गाड़ियां आ रही है, लगभग बहुत सारी गाड़ियां पीछे गई हैं, बहुत सारी गाड़ियां आ रही है। तो रोड अभी आगे खराब है, मेरे ख्याल से रीज़न यही है कि इसको जानबूझ करके खराब छोड़ा गया है, कि लोग गाड़ियां दौड़ाते हुए ना आए। तो ये वाला ब्लॉग बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि हमने कोटा और बूंदी के लगभग सारे एडवेंचर वाले प्लेसेस विजिट कर लिए हैं, और भीमलत के बाद में हम लोग सीधे चलेंगे जयपुर के लिए, क्योंकि लगभग 2.5 दिन से हम लोग घूम रहे हैं। चलते हैं भीमलत महादेव। भीमलत महादेव आ गए हैं, और जहाँ तक गाड़ी आ सकती थी हमने गाड़ी लगा दी है, और आगे रास्ता पूरा डैमेज है, पूरी रोड ढह गई है एक्चुअली, और झरनों की आवाज़ हमें यहाँ तक सुनाई दे रही है। चलते हैं भीमलत महादेव, कुछ नए एडवेंचर की तलाश में। तो यहाँ पे रेल की पटरियां भी हैं, और रेल की पटरियों के बाद में है भीमलत महादेव। सूरज लगभग डूबने की तैयारी में है, उससे पहले हम लोग चाहते हैं कि इस जगह को एक्सप्लोर कर लिया जाए और आप लोगों तक भी दिखाया जाए। तो हम लोग आ गए हैं भीमलत महादेव, और ये है बेसिकली शिव जी का मंदिर, और मंदिर के पास में है एक अद्भुत नज़ारा, जिसे देखने के लिए हम लोग यहाँ तक आए हैं। और सच मानिए तो मैंने मेरे लाइफ में इससे खूबसूरत और इससे आकर्षक नज़ारा अब तक नहीं देखा। तो यही है भीमलत महादेव, जो कि राजस्थान में आपको देखने को मिलने वाला है। Wonderful. Just look at this beauty. ये नज़ारा है भीमलत महादेव का, जहाँ पे अभी हम लोग खड़े हैं, और जस्ट लुक एट दिस। भाई आप राजस्थान में जहाँ चाहे घूम लो, आपको कुछ ना कुछ नया देखने को मिलेगा ही मिलेगा। जैसा मैं हमेशा बोलता आया हूँ, आई राइड टू एक्सप्लोर, आई ड्राइव टू एक्सप्लोर।
और अभी हमने जो एक्सप्लोर किया है वो वाकई में नायाब है। तो ये नीचे जाने का रास्ता है मंदिर तक, और मंदिर के आसपास आपको बहुत सारे बंदर देखने को मिलने वाले हैं। तो ये जो नीचे आप देख रहे हैं ये है भीमलत महादेव आगे मंदिर, जहाँ पे बंदरों ने डेरा जमाया हुआ है। और मेरे ख्याल से भाई साहब इतनी शानदार जगह है ना कि एक बार मेरे कहने से, एक बार मेरी रिकमेंडेशन पे आप लोग ज़रूर आए। अगर आप जयपुर में रहते हो, अगर आप कोटा में रहते हो, तो भीमलत महादेव ज़रूर आए, क्योंकि यहाँ आने के बाद आपको एक्सपीरियंस होगा एक कुछ नई चीज़ों का। तो जैसे कि मैं जब यहाँ आया मुझे सच में नहीं लग रहा था हमें ऐसी जगह देखने को मिलेगी, बट सही में पैसा वसूल और टाइम वसूल चीज़ है। वाह 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 वाह। तो जब हम इतनी दूर जाते हैं ना तो हमें यही कोशिश रहती है कि भैया कुछ अच्छा देखने को मिले। और भाई आज तो बम्पर लॉटरी लगी हम लोगों की। मैं सही कह रहा हूँ कि अगर आप यहाँ आ जाएंगे ना तो आप सब कुछ भूलने वाले हैं, क्योंकि यहाँ का नज़ारा है अद्भुत। और हम लोग लगभग वाटरफॉल के पास में पहुँच गए हैं, और अगर आप देखेंगे तो रास्ता टूटा फूटा ज़रूर है, बट भाई साहब जस्ट लुक एट दिस व्यू। और ऊपर से बह रहा है झरना, झरने के पास में खड़ा हूँ मैं, बिल्कुल पास में झरने के, और आप लोगों को बिल्कुल प्रकृति के पास ले चुका हूँ। और अगर आप यहाँ आओगे तो आपको मरी हुई मछलियाँ ज़रूर दिखेंगी यहाँ वहाँ। दुर्गंध बहुत तेज़ है, बट तो देख लीजिए अलहदा एक नए तरीके से भीमलत महादेव, जिसका कोई सानी नहीं है। ये रास्ता अगर आप देखोगे तो मैं बड़ी मुश्किल से चढ़ रहा हूँ, और यहाँ आने के बाद में सच में फील होगा आपको कि ये कहाँ आ गए हम। और ऊपर लोग अपनी जान की परवाह नहीं कर रहे हैं, बस चढ़ गए हैं ऊपर जैसे तैसे, और अगर उनमें से एक भी गिरा तो मेरे ख्याल से वो डूब जाएगा। तो जैसा मैं आप लोगों को बता रहा था, जगह जगह मछलियों के शव मिलेंगे आपको, बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं। और मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, बट फिर भी मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल झरने के करीब आ गया हूँ। ये पूरी वानर सेना उतरते हुए, अरे आने दो ना, इनकी तरफ मत देखना, बस इनकी तरफ देखोगे ना तो हमला कर देंगे। आ जाओ हम भी खड़े हैं। हेलो एवरीवन,
तो फाइनली हम लोग कोटा से निकल गए थे और हम लोग अभी पहुँचे हैं छोटी काशी और बूंदी। तो बूंदी की रोड्स बहुत ज़्यादा टूटी हुई हैं, बट हमें हमारा ब्लॉग पूरा करना था और हमें घूमना था। तो बेसिकली अभी हम लोग बूंदी पहुंच गए हैं और बूंदी के पास में है जैन सागर झील, जो कि तारागढ़ फोर्ट के पास में है। और अभी हम लोगों को जाना है तारागढ़ फोर्ट, और यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर तारागढ़ फोर्ट है। तारागढ़ फोर्ट के पास में ही हमने देखा कुछ ऐसा कि हमें रुकना पड़ा। दिखाता हूँ। सो दिस इज़ जैन सागर झील, और अगर आप सामने देखोगे तो ये बिल्कुल जल महल की तरह प्रतीत होता है। अंदर कमल के फूल खिले हैं और चारों तरफ पहाड़ों से ये ढका हुआ है। तो हम लोग जाने वाले हैं अभी तारागढ़ फोर्ट, जो कि ऊपर पहाड़ पे कहीं है, और उससे पहले ये है जैन सागर झील। तो बारिशों में आप लोगों को कहीं भी घूमना हो तो मेरे ख्याल से राजस्थान से बेटर कोई जगह नहीं है। इनक्रेडिबल राजस्थान। तो अभी चलते हैं तारागढ़ फोर्ट के लिए। ये है तारागढ़ किला जाने का रास्ता। हम लोग बिल्कुल जंगलों में से आए हैं, और जब भी आप आएँ तो ये विशेष रूप से ध्यान रखें कि 10 से 5:30 बजे तक का टाइम है। तो अभी चलते हैं तारागढ़ फोर्ट पे। रास्ता बहुत सुंदर है। हम लोग पहुंच गए हैं वॉच टावर तक, और आप लोगों को और ढंग से दिखाते हैं वॉच टावर। तो अभी हम जिस रास्ते से, वो रास्ता मतलब खड़ी चढ़ाई था, और हम लोग लगभग 7 जने हैं। तो 7 जनों के हिसाब से आना एक डिफ़िकल्ट टास्क था, बट इजीली हम लोग आ गए। और सामने भैरव जी का मंदिर है। यहाँ पे आप जब आएंगे तो ढोक दे के जाएं, क्योंकि रिचुअल्स हैं और रिचुअल्स को फॉलो करें। तो आगे है तारागढ़ फोर्ट, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। अभी चलते हैं तारागढ़ फोर्ट। मौसम बहुत अच्छा है। तो हम लोग हैं अभी तारागढ़ फोर्ट, और ये इसका है चामुंडा द्वार, बट अभी ये भी बंद है। तो बारिश के मौसमों का एकमात्र प्रॉब्लम ये रहता है कि ज़्यादातर जगह आपको बंद मिलती हैं। तो हम आ तो गए हैं तारागढ़ फोर्ट, और लगभग सब बंद है। इससे वॉच टावर हम लोग देख पाएंगे। तो ये देखें आप बूंदी के नज़ारे। हर तरफ पानी इतना भरा है इस बार कि कोई हद नहीं है। मेरे ख्याल से एक बहाव क्षेत्र है जहाँ पर पानी बहुत अच्छी तरीके से भर चुका है, और दूर दूर तक अगर आप देखेंगे फोर्ट के पीछे वाले एरिया में पानी भरा हुआ है। और रास्ता बहुत बेकार था हम लोग जहाँ से आए, बट अभी बस हाईवे पकड़ने की देर है, फिर अपन लोग बन्नाट चलेंगे एकदम। लोगों, ये था हमारा कोटा ब्लॉग, जो कि आज समापन की ओर है। तो हमने बहुत फन किया, बहुत मज़े किए, और बहुत सारे प्लेसेस आप लोगों के लिए जोड़े हैं, कलेक्ट किए हैं, जिनको हम लोग दिखाने वाले हैं इस बार कोटा वाले ब्लॉग में। तो अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। मिलेंगे फिर किसी और नई जगह, किसी और नई राइड पे या किसी नई ड्राइव पे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।